राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, इस वाली वीडियो में अपने प्रमुख चित्र शैली की जो सारी विशेषताएं हैं उन सभी को एक वीडियो में देखेंगे, क्योंकि विशेषताओं से भी काफ़ी बार ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये टॉपिक ही एक ऐसा है कि अगर एक साथ पढ़ते हैं तो थोड़ा याद नहीं रहता और थोड़ा टफ भी लगता है और लंबा भी है। तो इसको अलग ऐसे छोटी छोटी वीडियो में अलग अलग करके अगर पढ़ते हैं तो आसानी से याद भी हो जाता है और ज़्यादा दिक्कत भी नहीं रहती। जैसे इसमें विशेषताओं के सभी की एक वीडियो में विशेषताएं पढ़ लेंगे अपनी सारी चित्र शैलियों की। तो सबसे पहले बात करते हैं कोटा चित्र शैली। देखो, कोटा चित्र शैली की बात करें तो यह नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है। अभी कोटा चित्र शैली में अगर ऐसे याद नहीं रखता तो नया नया कोट पहन के युद्ध करने गई, शिकार करने गई कौन? युवतियां। फिर बूंदी चित्र शैलियां पशु पक्षियों के चित्रण मिलते हैं, ये इसकी विशेषताएं हैं। ऐसे लेना, पशु पक्षी भी क्या बूंदी खाना पसंद करेंगे? इंसान ही क्यों, पशु पक्षी भी खाना पसंद करेंगे, कैसे भी कनेक्ट कर लेना। फिर बात करते हैं शेखावटी चित्र शैली में। देखो, महिलाओं की बालों की लट एक और अंकन, यानी कि शेखावटी चित्र शैली में ये विशेषता है कि जो महिलाएं होती हैं उनके जो बाल होते हैं लट निकली होती है एक साइड में गाल पर, उनका एक और अंकन, एक साइड और अंकन, ये शेखावटी चित्र शैली में है। फिर बात करते हैं उनियारा शैली। उनियारा चित्र शैली में थोड़ा अलग है। कोटा चित्र शैली में तो देखो नारियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। भाई कोट पहन के, कोट शोट पहन के नारियां शिकार करने जाएगी, इसे ले लेना, युद्ध करने जाएगी। अब उनियारा चित्र शैली में देखो शिकार के चित्र पर प्रतिबंध की बात उनियारा शैली में की गई। यहाँ इसकी विशेषता शिकार के चित्र पर प्रतिबंध वाली। अब नागौर चित्र शैली में देखो बुझे हुए जो फीके रंग होते हैं ना, बुझे हुए लगते हैं, उनका प्रयोग किया गया। नागौर चित्र शैली में पारदर्शी वस्त्र वाली विशेषता भी नागौर चित्र शैली में दिखती है, याद रख लेना। जो पतले कपड़े होते हैं यानी कि जो झिणे झिणे होते हैं ना, वो नागौर चित्र शैली से संबंधित ये विशेषताएं, बुझे हुए और फीके रंगों का प्रयोग यहाँ किया गया है। फिर बात करते हैं बीकानेर चित्र शैली। या देखो बीकानेर चित्र शैली है ना, यहाँ पर सबसे ज्यादा मुस्लिम चित्रकार, सर्वाधिक मुस्लिम चित्रकार की बात करें तो बीकानेर चित्र शैली में और उस्ताद कहलाइए। अब बात करते हैं बीकानेर चित्र शैली में। देखो चित्रकार है ना, वो अपने पिता का नाम लिखेंगे, पिता के नेम के साथ खुद का, स्वयं का नाम लिखते हैं, तिथि अंकित करते हैं। ये विशेषताएं हैं बीकानेर चित्र शैली की। तो पिता के नाम के साथ स्वयं का नाम लिखेंगे, तिथि अंकित करेंगे, बीकानेर चित्र शैली। फिर लो भाई किशनगढ़ शैली। सर्वाधिक नारी सौंदर्य, यानी कि सबसे ज्यादा जो नारी सौंदर्य की बात की वो किशनगढ़ शैली में, यानी कि जो नारी है उसका सौंदर्य कितना ज्यादा, इसकी बात की कितना ज्यादा सौंदर्य हो सकता है नारी का, और बनी ठनी चित्र भी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। फिर बात करते हैं अलवर चित्र शैली। देखो अलवर में जो इंपॉर्टेंट है गणिकाओं व वेश्याओं का, ये वाला जो विशेषता है ये अलवर चित्र शैली में। तो यहाँ देखो किस किस के चित्र आधारित है अलवर शैली में? योगासन, बसलो चित्रण, ये अलवर में है। योगासन के, गणिकाओं व वेश्याओं के और काम सूत्र पर आधारित ये सारे चित्र अलवर चित्र शैली में है भाई। फिर बात करते हैं जयपुर चित्र शैली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोर्ट्रेट चित्र और आदमकद चित्र की बात करते हैं तो जयपुर चित्र शैली में मिलती है। और बनाने वाले पोर्ट्रेट चित्र और आदमकद चित्र बनाने वाले कौन थे? साहिब राम। अब मैंने आप लोगों को साहिब राम बताया था पीछे, जो चित्रकार याद करवाए थे चित्र शैलियों से। तो देखो जयपुर का मैंने कहा था साहिब राम, याद रख लेना। और साहिब दीन बताया मैंने आपको मेवाड़ में, मैंने कहा था मेवाड़ वालों को दीन कर देना भाई, क्योंकि आदिवासी लोगों से लेकर के कनेक्ट कर लेना दीन। फिर मैंने कहा था ये दीन है तो इन पर कृपा किनकी हुई थी? कृपा से कृपाराम मैंने मेवाड़ का करवाया था, कृपा हुई थी भेरू जी की और शिवदत्त की, ऐसे मैंने शिव जी की है ना, ऐसे मैंने आप लोगों को ट्रिक से याद करवाया था। तो साहिब राम जयपुर चित्र शैली से संबंधित है। जैसलमेरी चित्र शैली भाई, ये एकमात्र ऐसी, जैसलमेरी चित्र शैली एकमात्र ऐसी चित्र शैली है कि किसी भी अन्य चित्र शैली का, इसमें कोई और अन्य चित्र शैली का प्रभाव नहीं पड़ता है। किसमें? जैसलमेर चित्र शैली में किसी भी अन्य चित्र शैली का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये लो भाई मैंने इसी वीडियो में, ताकि आप लोगों को बार बार विशेषताओं का कहीं से फिर ना दिक्कत हो, ना पढ़ना पड़े, एक ही वीडियो में मैंने सारी विशेषताएं लिख ली है। और इसमें देखो वृक्ष और आंखें, मतलब इनकी कैसे कैसे, एक तरफ रियासत लिख दी है, पक्षी, पशु, रंग, ये सब मैंने लिख दिया है। सबसे पहले बात करते हैं जयपुर और अलवर, इनकी समान विशेषताएं हैं दोनों की। जयपुर और अलवर ये याद रखना, ये ढूंढाड़ साइड में, इधर ऊपर उत्तर और पूर्व में जयपुर अलवर मिलेगा। तो इन दोनों की क्या होगी? समान विशेषता होगी। रंग देखो दोनों में हरा रंग की विशेषता, हरा रंग है दोनों में। और फिर पशु की बात करें जयपुर अलवर में, दोनों में पशु घोड़ा, पक्षी मोर है भाई। और आंखें इनकी मछली के समान। जयपुर अलवर वालों की बात, आंखों की बात करें विशेषता तो मछली के समान है। वृक्ष पीपल और वट है। अब देखो उदयपुर में वृक्ष कदम, और कोटा और बूंदी में याद रखना खजूर के, दोनों में सेम है विशेषता। देखो कोटा और बूंदी में वृक्ष खजूर मिलेंगे। किशनगढ़ में कैसे, किशनगढ़ कैसे केला, याद रखना।
उदयपुर में कदम के वृक्ष और बीकानेर और जोधपुर में दोनों में आम के वृक्ष मिलेंगे भाई। आम येलो येलो होते हैं ना, पीला पीला, तो पीला ही इनका रंग है। बीकानेर जोधपुर का पीला रंग क्यों याद करोगे आप? लेना ये किधर है, मारवाड़ साइड में है बीकानेर जोधपुर, उधर जैसलमेर है, वहाँ की मिट्टी क्या है, थार का मरुस्थल, वहाँ पर येलो येलो मिट्टी होती है, पीली मिट्टी होती है, तो मिट्टी याद रह जाएगी पीली। फिर बात करते हैं बीकानेर जोधपुर में पशु, देखो पशु घोड़ा ऊंट, ऊंट से याद रह जाएगा बीकानेर का, तो बीकानेर जोधपुर में ऊंट और घोड़ा पशु है। और पक्षी की बात करें जोधपुर और बीकानेर में चील और कौवा और बादाम के समान आंखें। देखो बीकानेर बै से बादाम के समान आंखें। बीकानेर और जोधपुर दोनों में, बीकानेर में बादाम के समान और जोधपुर में बादाम के समान आंखें। इनकी विशेषताएं आम के वृक्ष यहाँ पर, और मछली के समान देखो अलवर और जयपुर में। फिर बात करते हैं, देखो ये विशेषता, अन्य विशेषता और देख लो, डोला मारू है प्रेम की कथाएं कहाँ है, ये बीकानेर जोधपुर में, और जयपुर में मुगलों का प्रभाव और अलवर में अंग्रेजों का प्रभाव, और गणिकाओं के चित्र की बात भी अलवर में। फिर देख लो उदयपुर सबसे प्राचीन भाई, और लाल और हिंगलू रंग यहाँ उदयपुर में, और हाथी पशु देखो उदयपुर में हाथी, क्योंकि जिलों की नगरी है तो वहाँ पर आपको हाथी मिल जाएंगे, इसे ले लेना, याद रह जाएगा। फिर चकवा चकवी चकोर, ये पक्षी देखो यहाँ उदयपुर में, हिरण के जैसी आंखें, हिरण के जैसी आंखें उदयपुर में, और कदम के वृक्ष। फिर कोटा बूंदी दोनों के, क्यों कोट काला भी होता है, इसे ले लेना, नीला भी होता है, तो कोटा में रंग नील, ऐसे थोड़ा कनेक्ट कर लेना। बूंदी देखो नीला, दोनों का नीला रंग लेना, एक बूंदी से ऐसे ले लेना, बूंदी गोल्डन कलर की होती है ना, येलो येलो होती है, सुनहरी, तो आप लोगों का इसका रंग याद रह जाएगा। जैसे बीकानेर जोधपुर का मिट्टी से ले लेना, पीला कलर याद रह जाएगा। फिर बूंदी और कोटा में समानता देखो, शेर और हिरण दोनों में पक्षी है, सॉरी पशु शेर और हिरण दोनों में, कोटा और बूंदी में। पक्षी बतख देखो दोनों में, कोटा बूंदी में, और दोनों में ही समान देखो आंखें। कोटा और बूंदी की आंखों की बात करें तो आम के पत्तों के, तो बूंदी और कोटा की बात करते हैं तो आम के पत्तों के समान इनकी आंखें, और खजूर देखो दोनों में वृक्षार्य। फिर किशनगढ़ गुलाबी और सफ़ेद तो इनका रंग, और किशनगढ़ से किशन भगवान को लेना, मैंने करवाया था किशन भगवान। किशन से मैंने कहा था गोपियाँ हैं वो भंवरे की तरह घूमती रहती है, तो भंवरा याद रह जाएगा आप लोगों को पशु। और किशन से किशन भगवान के मोर की पंख होती है ना ऊपर लगी हुई, तो मोर की पंख होती है, तो मोर आपको पक्षी याद रह जाएगा। और किशनगढ़ में देखो कमल के समान, यानी कि जो तीर के समान होती है वो आंखों की यहाँ पर विशेषता है। और किशनगढ़ में जो वृक्ष है वो केला है भाई, कैसे किशनगढ़ कैसे केला। और बनी ठनी का चित्र भी है, जिसे राजस्थान की मोनालिसा भी बोलते हैं। और बूंदी में मैंने बता ही दिया पशु पक्षियों की चित्रण, और कोटा में मैंने युद्ध व शिकार करती युवतियां बताई है। जयपुर की बात करें तो यहाँ पर श्रवण काल रहा है अगर प्रताप सिंह का, और अलवर में अगर श्रवण काल की बात करें तो विनय सिंह का। बीकानेर में अनूप सिंह का श्रवण काल, और किशनगढ़ की बात करें श्रवण काल तो यहाँ पर सावंत सिंह का। और बूंदी की अगर बात करते हैं श्रवण काल किनका है तो वो जो राव सुरजन सिंह है उनका। अब उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी याद हो गई। देखो जयपुर अलवर में पीपल और वट के वृक्ष, और बीकानेर और जोधपुर में पीला पीला रंग याद रखना। ऊंट याद रहेगा बीकानेर से तो ऊंट घोड़ा, बीकानेर जोधपुर दोनों में याद रह जाएगा क्योंकि इधर मारवाड़ साइड में याद रह जाएगा। आम दोनों में वृक्ष है, उदयपुर में कदम का वृक्ष, कोटा और बूंदी में दोनों में देखो खजूर का, और किशनगढ़ में कैसे केला। याद हो गए होंगे आप लोगों को।